प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। आज के इस नए दिन में हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे लिए महान कार्य किया है। सब कुछ प्रभु की कृपा है। आपका लाइफ जो है, आपके लाइफ में जो भी आशीष है, सब उसके कृपा है, उसका दान है। इसलिए हमारा जो जीवन जो है वो धन्यवाद का होना चाहिए, आभार भरी जिंदगी होना चाहिए। हालेलुया। आइए आज के इस दिन में हम अपने सभी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार के सभी परिजनों को प्रभु के पवित्र उपस्थिति में लेकर आए। प्रार्थना में जो दूर है, नज़दीक है, जो घर पे हैं या घर से दूर है, सभी को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए प्रार्थना में। और एक एक का निवेदन, एक एक का नाम लिखकर, उसके ऊपर वचन लिखकर हम बाइबल में रखें, या फिर उस कागज़ में, डायरी में वचन लिख के नोट करके रखें, और ये प्रार्थना करते जाए, प्रभु आपका वचन आज मेरे जीवन में, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबके जीवन में, जिसका भी आप नाम लिख रहे हो, उसके जीवन में पूरा हो जाए। विश्वास के साथ दावा करो प्यारे भाई और बहनों, क्लेम करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रेमी पिता, हम आपकी स्तुति करते, आराधना करते हैं। आप महान ईश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारी महिमा, आदर, सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। मेरे जीवन में प्रभु जी जो भी आशीष वरदान आपके ही द्वारा ही मुझे मिला है। प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है, मैं जो भी कुछ हूँ, ये सब आपके करुणा से हैं, आपकी दया से हैं। आज के दिन प्रभु यहाँ पर उपस्थित और आपके सामने उपस्थित होने वाला प्रत्येक परिवारों को, प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। इनके जीवन में आपकी महिमा आज प्रकट कर, और इनको सबको आपके आशीर्वादों से, कृपादानों से भरपूर्ण कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक सुंदर सा स्तोत्र गीत लेकर आया हूँ। वो दाऊद के मुंह से निकला है। ये स्तोत्र ग्रंथ से नहीं, लेकिन दाऊद का स्तोत्र है। क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 10 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 29 हम 12 से शुरू करेंगे। मेरे को बहुत टच किया हुआ वचन है। पहला इतिहास अध्याय 29 चैप्टर 29 वर्स 12। धन और सम्मान तुझसे मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है, तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हालेलुया। कितना पावर है इस वचन में, कितनी शक्ति है, कितनी आशीष है इसमें। जो आशीष, पावर और कृपा जो है, आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि वचन को हमें घोषित करना है। उत्पत्ति 1:3 में हम पढ़ते हैं, प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। वचन का हमें घोषित करना है। दाऊद ये बोलकर रखा है, और ईश्वर के वचन में ये शामिल है। दाऊद के मुंह से निकला हुआ एक सुंदर सा स्तोत्र गीत है। मैं शुरू से पढ़ने का कोशिश करूंगा, फिर एक एक करके आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। वचन 10 में हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास 29 का 10। तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों में धन्यवाद दिया। आपका और मेरा जिम्मेवारी या ड्यूटी है कि हम भरी सभाओं में प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद के बिना हम लोग घमंडी हो जाएगा। धन्यवाद करना शुरू करते ही हम विनम्र बनना सीखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बड़े ध्यान से इस वचनों को स्वीकार करिए, इसको सुन लीजिए। हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तो सदा सर्वदा धन्य है। वो कितना सुंदर तरीके से प्रभु का संबोधन कर रहे हैं। हमारे पिता ईश्वर,
हमारे पिता, पिता करके बुला रहे हैं ना, कितना अच्छा लगता है। ऑन द स्पॉट आप बेटा और बेटी बन जाता है। आप किसी को भी बाप करके, पापा करके, डैडी करके बुला नहीं सकते। बच्चा ही बुला सकता है, पड़ोसी को नहीं बुला सकते हैं। किसी अंकल को, आंटी को देख के पापा मम्मी थोड़ी बुला सकता है। तो इसलिए अगर पिता करके हमने प्रभु को बुलाया तो सचमुच वो हमारा सृजनहार है, रचना करने वाला है, सृष्टि करता है। हालेलुया। और वो पिता नहीं है तो कौन पिता है? वो आपको संभालता है, आपको प्यार करता है, याद रखिएगा। इसलिए दाऊद बिल्कुल सही शब्दों में प्रभु का संबोधन कर रहा है। हमारे पिता, इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। तू सदा सर्वदा, फॉर एवर एंड एवर, फॉर ऑल इटर्निटी यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। आप धन्य हो। दाऊद कह रहा है, ये तरीका होना चाहिए आपका और मेरा, प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके प्रांगण में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रभात के समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हुए, प्रभु को धन्य करते हुए उसके परम पावन उपस्थिति में पहुंच जाइए। प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर की महिमा, उसका सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। अगला वचन में, 11वां वचन में पढ़ते हैं, प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति। ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये संबोधन करने के बाद दूसरा वचन क्या है? प्रभु तुझे प्रताप, तुझे सामर्थ्य और तेरी महिमा, और तुझे ही विजय और स्तुति। सारे 5 बात इसमें, प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति आपका है। हालेलुया। प्रताप, तू प्रतापी ईश्वर है, तू सामर्थ्यशाली ईश्वर है, तू महिमामय ईश्वर है, तू विजय दिलाने वाला है। तेरी स्तुति, स्तुति और स्तुति भी तेरी ही हो, विजय भी तेरी ही हो, सामर्थ्य भी तेरा ही हो, महिमा ही तेरी हो, प्रताप भी तेरा हो। तो मतलब प्रभु को बोले तुझे ये सब मिल जाए, तो मेरे जीवन द्वारा प्रभु को प्रताप, प्रभु को महिमा, प्रभु को ही सामर्थ्य, प्रभु को ही विजय और प्रभु की स्तुति, यही है दाऊद बोलने का मतलब। तो धन्यवाद का जीवन का मतलब यही है, मेरे जीवन द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए, प्रभु का विजय हो जाए, प्रभु की जीत हो जाए, उसका सामर्थ्य प्रदर्शित किया जाए, उसको प्रताप मिल जाए और उसके स्तुति और आराधना और महिमा हो जाए। बस यही जीवन का मकसद यही है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आपका और मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। वचन हमें याद दिला रहा, इस वचन के द्वारा हम इसको रिसीव करते हुए आज इस वचन घोषणा में प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाए, प्रभु को विजय मिले, प्रभु की आराधना हो जाए, प्रभु का प्रताप और वैभव और बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वो तेरा है। हालेलुया। सब कुछ तेरा है, जो स्वर्ग में या पृथ्वी पर है वो सब कुछ आपका है। इसलिए सारे स्तुति, आदर, महिमा, सम्मान, विजय सब कुछ प्रभु का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में आगे देखते हैं, प्रभु राज्याधिकार तेरा है, तू सब शासकों से महान है। दाऊद जब कहता है ना, पूरे दिल से कहता है, वो प्रभु को क्या महिमा देता है। महिमा देने का मतलब है ना, प्रभु कौन है समझते हुए उसको महिमा देना है। क्या कहता वो? राज्याधिकार तेरा है प्रभु, राज्याधिकार, अधिकार तेरा है राज्य का। मेरे जीवन में अधिकार आपका है। मेरी जिंदगी के कर्ज पर, बीमारी पर, संकट पर, हर एक बंधनों पर, हर एक चीज़ों पर प्रभु तेरा अधिकार है। शैतान को बिल्कुल आउट करना प्यारे भाई और बहनों। शैतान को हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं होना। कोई पाप, कोई गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई और लैंगिक पाप, किसी भी प्रकार के गुनाह और पाप मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखना, क्योंकि राज्याधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु का है। हालेलुया। वो सबसे महान राजा है, वो मेरा राजा है,
घोषित करो, डिक्लेयर करो प्यारे भाई बहनों, आपके परिवार का राजा वो है यीशु मसीह नासरी। तो सब शासकों से महान है। जितने भी शासक लोग हैं, शासन करते हैं, चाहे कोई पार्टी का हो, कोई कितने बड़े प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सभी से बढ़कर आप ही है। ये मानना और इसकी घोषणा करना ये बहुत अनिवार्य है आशीष प्राप्त करने के लिए। बोले हालेलुया। ये है महिमा करने का तरीका। वैभव, प्रताप, आदर, सम्मान, स्तुति, आराधना उसी प्रभु के ही हो हमेशा हमेशा तीकर। तू सदा सर्वदा धन्य है। बोलते रहना, प्रभु तू सदा सर्वदा धन्य है। तू मेरा पिता है, इज़राइल का ईश्वर है, राजा है, सब राजाओं का राजा। हालेलुया। आगे वचन में क्या पढ़ते हैं? मैंने शुरुआत में बोला था, 12वां वचन है, धन और सम्मान तुझसे मिलता है। हालेलुया। धन और सम्मान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। धन, वेल्थ किससे मिलता है? ईश्वर से प्यारे भाई और बहनों। और सम्मान, हम लोग सब नाम कमाने के लिए जाते हैं। कोई आपका नाम को बदनाम करेगा, बेइज्जती करेगा, कुछ भी करेगा, अपमानित करेगा, आप इतने वायलेंट हो जाते हैं, कौन है तुम मेरा नाम खराब कर दिया सोचता है। कोई आपका नाम खराब कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सम्मान प्रभु से मिलता है, नाम प्रभु देता है, धन और सम्मान प्रभु से मिलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप कमा नहीं सकते प्यारे भाई और बहनों। धन भी कमा नहीं सकते, सम्मान भी कमा नहीं सकते, ये प्रभु देता है। इसलिए मैंने कहा धन्यवाद का जीवन होना चाहिए, आभार भरी जीवन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका और मेरा कमाई नहीं। हालेलुया। कितने बड़े पैसा है, 1 रुपया भी आप इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। उसी दिन ना हम वचन में देखता है ना, उस धनी आदमी के जैसे होगा। उसने सोचा मेरे पास बहुत कुछ आया, मैं अभी पुराने गोदाम को निकाल कर नया बनवाऊंगा और अपने धान इकट्ठा करूंगा और अपने आप को बोलेगा खाओ पियो और आश करो, तुम्हारे पास बहुत है। लेकिन प्रभु कहता है उसी रात को तुमसे तुम्हारी आत्मा मांगा जाएगा, तो ये धन और संपत्ति किसका होगा? हालेलुया। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले पर अपना जीवन को ही गवा बैठे? मनुष्य को अपने जीवन के बदले क्या दे सकता है? मत्ती 16:26। हालेलुया। तो यही बात है, जब तक प्रभु नहीं देगा आपके पास क्या टिकेगा बताइए? कुछ नहीं, आप कंगाल हो बस। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए धन और सम्मान प्रभु से ही मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर। अनेक लोग ये वचन को भूल जाते हैं और अपने ही मेहनत से नाम कमाना, अपने पैरों पर खड़े होने का और अपने सैलरीज को इकट्ठे करके सपना देखते हैं, लेकिन ना जब तक प्रभु नहीं देते हैं एक पल में सब कुछ खत्म। इसलिए प्रभु के बिना ना तो कुछ इकट्ठा करो, ना तो कुछ कमाने का कोशिश नहीं करना। इसलिए इतवार को चर्च जाना, प्रार्थना में जाना, प्रभु के साथ जुड़े जीवन बिताना, हर पापों से दूर रहकर जीना, ये बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहनों। हम लोग इतवार को भी काम के लिए जाते हैं, सोचते ही कि एक दिन और मिल रहा है, मुझे काम के लिए जाना फादर। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कमाना है, मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ देने वाला। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कई लोग अपने तर्क देते हुए प्रभु के दिन को और प्रभु के नियमों को यूं ही तोड़ देता है। पुराने नियम में हम देखते हैं शबात का जो यानी संडे का जो आचरण इतना सीरियस समझता था, कोई भी तोड़ देता था, उसको मौके पर मार देता था जान से। आजकल उतना नहीं है सीरियस, फिर भी सम्मान करो ईश्वर का। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम देखते हैं प्रभु कहता है, मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझा जाएगा। हालेलुया। तो ये बहुत क्लियर है। प्रभु कहता है जो मेरा आदर करता मैं उन्हीं का आदर करता हूं, जो
मेरा तिरस्कार करता है मैं भी उसका अनादर करता हूँ यानी तिरस्कार करता हूँ। हालेलुया। तो आदर और सम्मान प्रभु से मिलता है, धन और सम्मान प्रभु से मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, ये बात को हमें बिल्कुल हमारे अंतरतम में रखना चाहिए। अनेक लोग ये गलती कर बैठते हैं। मैं आपको बताता हूँ, संडे को काम करके जितने भी आप कमाएगा ना, 1 रुपया भी आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि वो कमाने का दिन नहीं है। अगर आपको मजबूरी है संडे को काम करने का, तो फिर क्या है, वो प्रभु से पूछना ही पड़ेगा। मैं उसके लिए अनुमति दे नहीं सकता। उस मालिक को बोलना कि मैं संडे आ नहीं सकता। अगर बाई चांस जाना भी हो, मेरा जो अंतरतम कार्य है, ये कलीसिया का नियम नहीं है। मिस्सा बलिदान को छोड़कर कभी भी नहीं जाना। मिस्सा बलिदान को छोड़कर कभी भी कोई भी काम के लिए नहीं जाना। मैं ये कहूँगा, आप वो काम ही छोड़ दो जिसके अंदर संडे का आपको जाना पड़ रहा है। हालेलुया। मैं यही बोलूँगा सीधा सीधा, अगर जो बोलना है तो बोले हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता, कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकता। बोले आमीन, हालेलुया। संडे के दिन क्या कमाओगे? आप छुट्टी करो, नुकसान होने दो, पर कोई नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि आप सम्मान प्रभु को दे रहा है। इसलिए संडे के दिन काम नहीं करने का मतलब क्या है? पैसा का नुकसान नहीं, प्रभु का सम्मान कर रहे आप। प्रभु का दिन है, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है, तैयार करके जाओ, समय पर जाओ चर्च में, तैयार होके पति पत्नी बच्चे कम से कम रोजरी माला शुरू होने से पहले चर्च में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कभी भी खुदा का टाइम को चोरी नहीं करना, इसलिए समय पर चर्च पहुंचना। प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु का आदर करो ना। प्रभु कह रहे, जो मेरा आदर करता है मैं उन्हीं का आदर करता हूं। अगर प्रभु का आदर नहीं करेगा, आपको सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान का प्राप्ति होना है, आपको सम्मान प्राप्त होना है, तो फिर आप प्रभु का सम्मान करना शुरू करो। धन और सम्मान प्रभु से मिलता है, याद रखिएगा। हालेलुया। तो समस्त सृष्टि का शासन करता है, क्योंकि वो महान ईश्वर है, उसका जैसा कोई नहीं। आप उसको कोई मामूली व्यक्ति नहीं समझना, कोई ऑफिसर नहीं समझना। समस्त संसार का एकमात्र ईश्वर, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, उस महान ईश्वर का सम्मान करने के एक दिन है। वो पूरे ईमानदारी से करने का कोशिश कीजिएगा। तेरे हाथों में सामर्थ्य और बल है। प्रभु कहते तेरे, दाऊद कह रहे, तेरे ही हाथों में सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। देखो ना, अभी अभी हम यही बोल रहा था, लोगों को महान कौन बनाता है? ईश्वर ही बनाता है। शक्तिशाली कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। बाकी ईश्वर के बिना जो भी इकट्ठा करेगा वो सब अब बिखेर देगा, क्योंकि हर चीज़ का ना अंत ही डिसाइड करता है आपने सही किया या गलत किया। कुछ लोग बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली होने का दावा करता है, लेकिन आपको फुटबॉल यानी क्रिकेट जैसे गेम का आपको पता है, आखिरी पल तक हम लोग ताली ना बजाए, कोई कौन जीता कौन हारा पता नहीं चलता। इसलिए आखिरी बात मिनट में जो स्कोर बोर्ड है जो वही असली है। हाफ टाइम में आप क्या बोलते, ताली नहीं बजाना जीत का। आखिरी पल में स्कोर क्या बताता है वही है असली। इसलिए इंसान कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दावा करते क्यों ना हो, प्रभु ही लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। आगे वचन में लिखा है 13वां वचन, हमारे ईश्वर इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु को बोल रहे, प्रभु इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरा महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करने का कारण क्या है? वो धन और सम्मान प्रभु से मिलता है, साथ ही वो लोगों को शक्तिशाली और महान बना देता है। सामर्थ्य और बल उसी के हाथ में है। वो एकमात्र शासन करने वाला है। वही प्रभु को है ना, जैसे आप बोलते हैं ना, ये आपके एक एक जीवन के हालातों में इसको एक्सेप्ट करना है। इस वक्त ना ये वचन को रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। प्रभु को बोलो, प्रभु तू मेरा शासक है, समस्त संसार में तेरे जैसा कोई नहीं है।
तू मेरे जिंदगी के एक एक अच्छाई और बुराई के तू ही शासक है। समस्त स्तुति, आराधना, महिमा, प्रताप, विजय तेरा ही है। तू, तेरे पास ही राज्याधिकार है। मेरी जिंदगी में मेरे परिवार के अधिकार तेरे ऊपर है। प्रभु के हाथों में सब कुछ देते जाओ। सम्मान और आदर और धन सब कुछ प्रभु के हाथ से स्वीकार करो। प्रभु देगा तो वो रहेगा, प्रभु के हाथ से नहीं है वो किसी का काम नहीं आएगा। कुछ समय के लिए आप दिखा पाएंगे, लेकिन आखिरी में आपको ऐसा कंगाल होकर रहना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ इकट्ठा करो, प्रभु से स्वीकारो, वो हमेशा के लिए रहेगा। चाहे वो नाम हो, चाहे वो धन दौलत हो। दाऊद का नाम अभी तक है, क्यों? क्योंकि उसको प्रभु ने नाम दिया है, प्रभु से उसको नाम मिला है, प्रभु ने उनको अति महान राजा बनाया है। इज़राइल में कितने भी राजा क्यों ना हो, दाऊद जैसा कोई नहीं होगा। वही है उसकी महिमा, उसके जो, क्योंकि प्रभु ने उनको वो पद दिया है, वो ऊंचाई दिया है। हालेलुया। ये याद रखना है। उसके एक एक वचन आज हम प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, बाइबल का वचन में बदल गया। दाऊद के कितने सारे बातें हम लोग ईश्वर के वचन के रूप में अपनाया हुआ है। इट हैज बिकम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज इस वक्त हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ये वचन है ना, एक एक वचन आपके परिवार में आज क्लेम करते जाओ। परिवार के जीवन में यीशु मसीह का अधिकार घोषित करते जाओ। वो धन और सम्मान से आपको आज परिपूरित करेगा, आपको शक्तिशाली और महान बना देगा। आपके जीवन में प्रभु धन्यवाद का जीवन बिताने की कृपा प्रदान करेगा। आज आपके परिवार में जितने भी क्लेश है, झगड़ा है, लड़ाई है, तलाक की बात है और मन मुटाव है, नाराजगी है, यीशु मसीह के नाम पर मैं इन सारी चीज़ों को कैंसल कर देता हूँ। आपके जीवन में आनंद का, महिमा का, महानता का, प्रभु का कृपा का घोषित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी इस वक्त जो कोई भी सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी, एक एक वचन पूरा हो जाए। आपके वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, अभिषेक है, चंगाई है, छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपकी बीमारी में वचन रिसीव करते जाओ। धन और सम्मान वही देता है, वो समस्त पृथ्वी का शासन करता है। आप उसके अधिकार के अधीन में आ जाए, आपकी बीमारी प्रभु के अंडर में आ जाए। हाँ, क्योंकि वो शतपति प्रभु से कह रहा, प्रभु मैं भी एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अंडर में भी लोग काम करता है। मैं किसी को कहता हूँ जाओ तो जाता है, आओ तो आता है, करो तो करता है। तो इस बात को सुनकर यीशु कह रहा है कि पूरे इस्राएल में भी मैंने ऐसा कभी विश्वास नहीं देखा। तो वो कह रहा, प्रभु आप मेरे घर आने में योग्य नहीं, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आज बोलो ना, मत्ती 8:8 का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आप क्लेम करो, प्रभु आप इतना महान ईश्वर है, आपके अधिकार के अधीन में, आपके शासन के अधीन में मैं अपने ज़िंदगी को रखता हूँ, बीमारी को रखता हूँ। चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम है और लंग्स का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, रीढ़ के हड्डी का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोन्स का प्रॉब्लम है, ओ जीसस टेल बोन्स का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के अधिकार के अधीन में रखा। और आप डिक्लेयर करो, मेरे जीवन में प्रभु तेरा वचन पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु सारा वैभव, प्रताप, विजय, महिमा, आदर तेरा ही है। प्रभु जी, मेरे जीवन में आपको आदर मिले, सम्मान मिले, महिमा मिले। प्रभु को बोलो इस बीमारी में भी आपको महिमा मिले। वेंटिलेटर पर, आईसीयू पर प्रभु आपकी महिमा का वचन पहुंच जाए, लोगों को प्रभु चंगा कर दे, चंगा कर दे। हील लॉर्ड जीसस, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए, ओ हालेलुया, चमत्कार हो जाए। हालेलुया। क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, आपका और मेरे पास कुछ नहीं है ईश्वर के वचन के सिवा। हमारे लिए कुछ नहीं है प्यारे भाई बहनों। ना तो मैं कुछ दावा कर सकता हूं, ना तो आप कुछ दावा कर सकता है। हम लोग क्या कर सकता है? हमारे पास जीवित वचन है प्रभु का, और वचन पर भरोसा रखा। वचन आपके लिए खोखला नहीं होगा। वचन 100% सच है। ईश्वर का वचन के अनुसार चंगाई मिल जाए, घुटने का दर्द दूर हो जाए, सियाटिका
का नर्व का दर्द दूर हो जाए, वेरिकोस वेन भी हील, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए प्रभु जी, गुप्त बीमारियों से चंगाई मिल जाए, ब्लीडिंग से प्रभु छुटकारा मिल जाए, फाइब्रॉइड्स और यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी, बच्चेदानी में जो भी प्रॉब्लम है जिसके वजह से प्रभु जी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है वो तब दूर कर दे प्रभु जी, निसंतान दंपतियों को बच्चे का वरदान दे प्रभु जी, हालेलुया, हर प्रकार के शरीर के नुक्स को दूर कर दे अब्बा, हालेलुया 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 हालेलुया, शादी के रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, कई प्रभु जी उम्र बढ़ता जा रहा है जिसके चलते प्रभु शादियां नहीं हो रहा, प्रभु बच्चों का आशीर्वाद है प्रभु, कई लोग तलाक करके प्रभु अकेला रह रहा है, कई सारे संकटों से गुजर रहा है, उनके जीवन में भी आपका आशीर्वाद आ जाए, उनके गलतियों को माफ कर दे अब्बा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शराब नशे के प्रभु गुलामी से तेरे वचन के द्वारा इनको छुटकारा मिल जाए प्रभु, वैभव सामर्थ्य अधिकार सम्मान विजय जीत आपका है प्रभु जी, इनके शराब नशे के जिंदगी से इनको बिल्कुल छुटकारा मिल जाए, यीशु मसीह तेरा शासन और तेरा अधिकार इनके जीवन में आज लागू हो जाए, हालेलुया हालेलुया, शैतान के सारे बंधनों से आज इनको आजाद कर दे अब्बा, हालेलुया, आई डिक्लेयर डिलीवरेंस, peace and joy, salvation. I declare Jesus. I declare complete redemption. Hallelujah, hallelujah. Decree and declare in the name of Jesus that everyone be healed and delivered. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्वीकार करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी यीशु मसीह के अधीन में आ जाए, आभार भरा जीवन आपका हो जाए, धन्यवाद का जीवन आपका हो जाए, हालेलुया हालेलुया, कभी भी निराश में ना रहे, दुखी ना रहे, परेशान में ना रहे, आर्थिक समस्या प्रभु के अधिकार के अधीन में रखिए, आपके जॉब का प्रॉब्लम है, आपके जितने भी प्रॉब्लम है, बाहर जाने की रुकावट है, पीआर मिलने की बात है, आपका परमानेंट होने की बात है, आपके सरकारी नौकरी मिलने की बात है, आपके नौकरी में प्रमोशन मिलने की बात है, आज प्रभु के अधिकार के अधीन में रखा, बाकी सारे रूमेस को, बाकी चिंताओं को फेंक दे और ईश्वर का अधिकार आपके जीवन में आज कबूल कर, आज जो भी मेरे साथ होगा प्रभु यीशु की मर्जी के अनुसार होगा, क्लेम करते जाओ, क्लेम करते जाओ, हालेलुया हालेलुया, आपके बच्चे को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, छोटे बच्चों बड़े हो समर्पित करो, नौजवानों को प्रभु के हाथों में देते जाएं, हालेलुया हालेलुया, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले, आईएलटीएस ओईटी अलग अलग भाषाओं के एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों का आशीर्वाद दे प्रभु जी, ऑल द प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में प्रभु आशीर्वाद दे, इंजीनियर हो, नर्सिंग हो, और भी जितने भी पढ़ाई है आशीर्वाद दे प्रभु जी, आईएएस हो, आईपीएस हो, मेडिकल फील्ड हो, जितने भी प्रभु जी बच्चे पढ़ रहे हैं, आईटी एरिया में हो प्रभु जी, सभी एरिया में प्रभु की आशीष और कृपा इनको प्रदान कर दे, हालेलुया 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 हालेलुया, 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रभु उनके पेपर में आशीर्वाद देते जाए प्रभु जी, सारे टीचर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, फौज के लोगों को, पुलिस के लोगों को आपका आशीर्वाद मिल जाए, हर एक छोटे मोटे कारोबार में आशीर्वाद आ जाए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, गाड़ी संचालकों को, रिक्शा वाहन बस ट्रेन फ्लाइट सब को चलाने वालों को आशीर्वाद मिल जाए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, जितने भी सब्जी का दुकान हो, फ्रूट का दुकान हो और किराने की दुकान हो, मेडिकल शॉप्स हो और ब्यूटी पार्लर हो, सलून हो, प्रभु आपके आशीर्वाद आ जाए प्रभु जी, हर एक एरिया में आपके आशीर्वाद आ जाए, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए, मकान की चाबी पर आशीष आ जाए, दफ्तर की चाबी पर आशीष आ जाए, गाड़ियों की चाबी पर आशीष आ जाए, आपके कागज़ पर आशीष आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स पर आशीष आ जाए, स्कैनिंग रिपोर्ट में आशीष आ जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की जरूरत प्रभु के सामने रखे जाए और धन्यवाद करते जाए, प्रभु को महिमा देते जाए, प्रभु को क्रेडिट देते जाए, सभी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, हालेलुया हालेलुया, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जिंदगी के लिए, नौकरी के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, जीवन साथी के लिए, जीवन के हर सुविधाओं के लिए, असुविधाओं के लिए, हर बुराई और अच्छाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, ताकि आपकी जिंदगी में जब आभार है, कृतज्ञता है, प्रभु आपको और ऊंचा बढ़ाएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। कितने शक्तिशाली वचन का आपने मनन किया, दिन रात मनन करते जाइए प्यारे भाई बहनों, ये दाऊद के साथ ना और प्रभु को महिमा देते जाना,
माता मरियम के साथ मिलकर महिमा देते जाना, प्रभु का सम्मान करते जाना, ताकि आपको और सम्मान मिल जाएगा। धन और सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलता है। अगर आपके आचरण इसके विरुद्ध है, प्रभु को अनादर करने वाला है, उसके नाम को मिट्टी में मिलाने वाला है, तो सावधान रहो। अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने का समय आ गया है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये मीडिया मिनिस्ट्री है प्यारे भाई और बहनों, ये शांति भवन का जीसस सेव्स का एक मिनिस्ट्री है। इसमें आप सहयोग देना, आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुंचाना है। प्रभु का जिंदा वचन है, आपका भी जिम्मेवारी है, जितना मेरी जिम्मेवारी है आपका भी है। इसलिए आपको अपना जिम्मेवारी समझते हुए इस वचनों को, वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आज रात 8 बजे फादर सिजो आपके साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मिलेंगे और कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, ईमान में बढ़ते जाइए, वचन को बांटते रहिए, यीशु मसीह के बारे दूसरों को बताते रहिएगा। हैव ए वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।